बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, गुज़िश्ता सबक में हम जुमला इंशाइया की किस्में पढ़ रहे थे, जिसमें 5 किस्में हम पढ़ चुके थे और छठी किस्म ताज्जुब की बात हो रही थी कि ताज्जुब किसी चीज़ पर ताज्जुब का इज़हार करना, किसी भी लफ्ज़ में, जैसे कहना क्या बात है, अरे वाह, अरे ऐसा कैसे हो गया। ये जो भी अल्फाज हों, सुनने वाला उसको ये नहीं कह सकता कि आप सच कह रहे हो या झूठ, क्योंकि पहले भी बात आई कि जुमला इंशाइया उसी को कहते हैं, ऐसे जुमले को कहते हैं जहाँ पर सुनने वाला बोलने वाले को ये ना कह सके कि आप सच कह रहे हो या झूठ कह रहे हो, तो वो जुमला इंशाइया है। तो ताज्जुब में भी ऐसा ही है, कोई आदमी किसी चीज़ को देखकर ताज्जुब का इज़हार करे, अब वो उसमें जो भी लफ्ज़ का इस्तेमाल करे, अब वो ताज्जुब में हो, वो जुमला इंशाइया होगा, जुमला ख़बरिया नहीं होगा। अब यहाँ इजाफ़ी तौर पर एक चीज़ है कि अरबी ज़बान में ताज्जुब के लिए 2 वज़न है, उस वज़न पर किसी भी चीज़ पर ताज्जुब का इज़हार किया जाता है। इसके अलावा भी किया जाता है, लेकिन ये भी एक ऐसी चीज़ है कि इसके एतबार से ताज्जुब अरब वाले करते हैं। जैसे उसका एक वज़न है मा अफ़अलहु और अफ़इल बिही, मा अफ़अलहु और अफ़इल बिही। अरबी ज़बान में वज़न का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम पहले मुश्तक़ात में पढ़ चुके हैं कि इसमें फ़ाइल का एक वज़न है, फ़ा आइन लाम, इसमें फ़ा के बाद अलिफ लगा हुआ है और आइन के नीचे ज़ेर है। वज़न असल में कहते हैं, ये एक इस्तिलाही चीज़ है। अरबी ज़बान में वज़न वो वज़न नहीं होता जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो वज़न के तौर पर, बल्कि वज़न कहते हैं हुरूफ की तरतीब, हरकत और सकनात के साथ, कि इस लफ्ज़ में इतने हुरूफ होंगे, इतने ज़ायद होंगे, इतने असली होंगे और उनकी हुरूफ की तरतीब इसी तरह होगी। जैसे लफ्ज़ क़ातिल, अब ये लफ्ज़ क़ातिल बिल्कुल फ़ाइल के वज़न पर है। अब आप देखेंगे फ़ाइल में जितने अल्फाज हैं उतने लफ्ज़ क़ातिल में हैं। जो हरकत सकनात, जैसे फ़ा पर फ़तहा है, ज़बर है और उसके बाद अलिफ साकिन है, तो बिल्कुल उसी तरह क़ातिल में क़ाफ के ऊपर ज़बर है और अलिफ के ऊपर सुकून है। इल, फ़ाइल में आइन के नीचे ज़ेर है, और तो यहाँ पर क़ातिल की ता के नीचे आप ज़ेर देख सकते हैं। तो फ़ाइल क़ातिल, कातिब, सामिअ, हाफिज़, नासिर, आप देख सकते हैं कि एक लफ्ज़ फ़ाइल के वज़न पर आ रहा है, तो ये वज़न है। इसी तरह एक वज़न होता है मफ़ऊल का वज़न, जैसे मसजूद, मफ़ऊल, मसजूद। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि मीम है, मीम के बाद फ़ा है, फ़ा के बाद आइन है, आइन के बाद वाव है, लाम है, ये तकरीबन 5 हर्फ हैं। अब मसजूद में आप देखेंगे बिल्कुल उसी वज़न पर 5 हर्फ यहाँ पर भी हैं, और जितने हरकत और सकनात, ज़बर, ज़ेर पेश जिस तरतीब से इसमें मफ़ऊल के वज़न पर आए हैं, बिल्कुल उसी तरतीब पर मसजूद पर भी आ रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं, तो इसी को कहते हैं वज़न। तो अरबी ज़बान में ताज्जुब के लिए 2 औज़ान बनाए गए हैं, 2 औज़ान का इस्तेमाल होता है। एक है मा अफ़अलहु और एक है अहसिन बिही, मा अफ़इल बिही, मा अफ़अलहु और अफ़इल बिही। अब आपको जो भी वो करना है, जो भी जिस चीज़ पर ताज्जुब करना है या जो भी ताज्जुब का आपको इस्तेमाल करना है, तो फ़ा आइन लाम को हटा दीजिए और उसके हर्फ को लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर मा अहसनहु, तो यहाँ पर अफ़अलहु को हटाकर अहसनहु कर दिया गया है, किस चीज़ ने उसको हसीन कर दिया। अफ़इल बिही की जगह पर अहसिन बिही, वो किस कदर हसीन है। अब इसको आप कर सकते हैं मा अक्तबहु, मा कतबा आपने लगा दिया, तो आप कर सकते हैं किस चीज़ ने उसको इतना अच्छा लिखना सिखाया। अक्तिब बिही, वो कितना अच्छा लिखता है। अक्तिब बिही, ये भी ताज्जुब के अल्फाज हैं और इसको उस वज़न पर लाया जा सकता है, और ये भी जुमला इंशाइया की एक किस्म है। अब आते हैं एक और किस्म जुमला इंशाइया की, वो है निदा। अब निदा में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है एक लफ्ज़, एक हर्फ
जिससे पुकारा जाए, जिसे हरफ निदा कहते हैं। फिर दूसरा वो इस्म होता है जिसको पुकारा जाए, जिसको पुकारा जाए उसे मुनादा कहते हैं। जैसे यहाँ पर है या अल्लाहु, तो यहाँ पर या हरफ निदा है और अल्लाहु मुनादा है, एक शख्स को पुकार रहा है। अब उसके बाद वो उससे जो भी कहेगा, तो पुकारने वाला पुकार रहा है, तो पुकारने वाला जब या अल्लाहु कह रहा है या ज़ैदू कह रहा है, या जिस चीज़ को भी पुकारे, तो जिसको पुकारा जा रहा है वो पुकारने पर ये नहीं कह सकता कि आप झूठ बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो। वहाँ पर सच और झूठ का कोई सवाल नहीं है। यहाँ सिर्फ ये है या अल्लाहु, बोलने वाला मुखातब को मुतवज्जे कर रहा है अपनी तरफ। अब वो मुतवज्जे हो गया, अब मुतवज्जे होने के यही वो मतलूब था। अब मुतवज्जे होने वाला उस पर ये हुक्म नहीं लगा सकता कि या अल्लाहु आप बोल रहे हो, तो या अल्लाहु यहाँ पर आप ये झूठ बोल रहे हो या ज़ैदू बोल रहे हो, आपने मुझे पुकारा। हाँ, पूछ कह सकता है कि मुझे काम करना है, नहीं करना है, आप क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं बोलना चाह रहे हो, वो एक अलग बातें हैं। लेकिन या अल्लाहु वाले जुमले को ना वो सच बोल सकता है, ना वो झूठ बोल सकता है। तो निदा भी जुमला इंशाइया की किस्म में आती है। इसी तरह एक किस्म है अर्ज़, जिसे आप कह सकते हैं पेशकश। एक आदमी किसी के सामने एक ये पेशकश रखे कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारा ये फ़ायदा होगा, अगर तुम मेरे यहाँ काम करोगे तो तुम्हारा इतनी तरक्की होगी, तुमको इतनी चीज़ें सीखने मिलेंगी, अगर तुमने ये काम किया तो तुम वो कर सकोगे। तो ये एक पेशकश होती है जो सामने वाला किसी चीज़ को उभारता है कि वो जो उसको पसंद है, किसी शख्स को ऐसी चीज़ पर आमादा किया जाता है जिसको सामने वाले को तमन्ना होती है, तो वो पेशकश की जाती है कि आप ऐसा करो तो आपका ये फ़ायदा हो जाएगा। अब ये इस तरह के जुमले को अर्ज़ कहते हैं, और अर्ज़ में भी पेशकश की जाती है। अब पेशकश करने वाला पेशकश पेश करता है, तो मुखातब जो सुनने वाला होता है वो उसको ये नहीं कह सकता कि आप सच कह रहे हो या झूठ कह रहे हो, बल्कि वो आपकी पेशकश इख्तियार कर सकता है या रद्द कर सकता है, उसके ऊपर है। लेकिन उस जुमले को ये नहीं कह सकता कि आप झूठ बोल रहे हो या आप सच बोल रहे हो। तो अला जैसे मिसाल है अला तातीनी फ़ऊती का दीनारन, तो आप मेरे पास क्यों नहीं आते कि मैं तुमको दीनार दूँ। अब यहाँ पर बोलने वाला मुतकल्लिम यहाँ पर इस बात पर उभार रहा है कि तुम मेरे पास आओ, और पेशकश ये कर रहा है, अर्ज़ ये कर रहा है कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें दीनार की तमन्ना है, दीनार दिरहम तुम्हें मतलूब हैं, वो मैं तुम्हें दूंगा। तो बस आना, बस पेशकश ये है कि तुम मुझ पर आओ, मेरे पास आओ। तो ये मेरे पास आने इस वाले फ़ेल पर उभारा जा रहा है, और बदले में उसको दीनार का वादा किया जा रहा है कि दीनार तुमको दिया जाएगा, और दीनार उसकी पसंदीदा चीज़ है, इसे कहते हैं अर्ज़। अब यहाँ पर जब वो इस तरह का जुमला वो कहेगा अला तातीनी फ़ऊती का दीनारन, तो मेरे पास क्यों नहीं आता कि मैं तुझको एक अशरफ़ी दूँ, तो सुनने वाला ये नहीं कह सकता आप झूठ बात कर रहे हैं। वो एक पेशकश है, चाहे तो उसको कबूल करे चाहे ठुकरा दे, ये उसके ऊपर है। लेकिन इस जुमले पर वो नहीं कह सकता कि आप सच कह रहे हो या झूठ कह रहे हो। इसी तरह किसी जुमले को मुअक्कद करने के लिए, सच्चा बताने के लिए कसम खाई जाती है। कसम झूठ पर नहीं खाई जाती। हाँ, ये बात है, कुछ लोग खा सकते हैं झूठी कस्में भी, तो उनके झूठी कस्में खानों पर उनका वबाल, उनका गुनाह वगैरह सब हो सकता है। लेकिन कसम खाई ही जाती है एक सच्ची बात को और ज़्यादा मुअक्कद करने के लिए। अब उसके अंदर सच और झूठ का पहलू नहीं होता, सिर्फ सच का पहलू होता है। जब भी कसम आएगी तो एक होती है हरफ़े, अरबी ज़बान में एक होता है हुरूफ़ कसम, जिनके ज़रिए कसम खाई जाती है। जैसे हरफ़ निदा जिसके ज़रिए पुकारा जाता है, तो उसी तरह कसम के अंदर एक होता है हुरूफ़ कसम। फिर जिसकी कसम खाई जाती है उसे कहते हैं मक़सम बिही, जिसके ज़रिए कसम खाई जाए। और एक होता है मक़सम अलैह, जिस पर कसम खाई जाए कि जो बात आगे बताई जाए वो वाली बात, उसको जवाब कसम भी कहा जाता है।
और बिल्कुल इसी तरह निदा में भी एक हरफ निदा मुनादा के बाद जवाब निदा होता है, हरफ निदा मुनादा और जवाब निदा। तो इधर भी होती है कसम और मक़सम भी, कि कसम खाई, जिस चीज़ की कसम खाई और फिर जिस बात के लिए कसम खाई, तो वो होती है जवाब कसम। और यहाँ पर भी सच और झूठ का एहतमाल नहीं है, यहाँ पर बात सच और सच की ही है, दूसरे का एहतमाल ही नहीं है। बस ये है कि मुतकल्लिम जब बात करता है तो कसम खाकर अपनी बात को और मुअक्कद कर देता है। जैसे मिसाल है वत्तीनी वज़ैतून, वाव यहाँ पर कसम का है, कसम के लिए है। वत्तीनी तीन की कसम, वज़ैतूनी जैतून की कसम। अल्लाह तबारक तआला तीन और जैतून, अंजीर और जैतून की कसम खा रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है जब कसम खा रहे हैं तो उसके बाद जो जुमला आएगा जवाब कसम होगा, वो सच होगा, झूठ नहीं होगा। तो ये भी जुमला इंशाइया की एक किस्म है। आज के लिए इतना काफ़ी। उम्मीद करते हैं आपको सबक समझ में आया होगा। आइंदा सबक में इंशाअल्लाह इसकी एक दो किस्म और बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।